अगर आप बेरोजगार हैं और गवर्नमेंट जॉब की तलाश में हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही आम है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम है आप सभी का एक बार फिर मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम जॉब्स अपडेट हब है। जितने भी नए व्यूवर्स मेरे इस यूट्यूब चैनल से जुड़े हैं, आप सभी से गुजारिश है कि मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और बेल आइकन को दबा के रखें ताकि हर आने वाली रिक्रूटमेंट की जो नोटिफिकेशन है वो आप सभी व्यूवर्स तक पहले ही पहुंच जाए। इसी नोटिफिकेशन की बात करेंगे, वीडियो पे बने रहें क्योंकि वीडियो लंबा भी हो सकता है, बट मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा इस नोटिफिकेशन के लिए जो नोटिफिकेशन रिक्रूटमेंट के लिए निकली है। तो बहुत सारे एस्पिरेंट्स इंतजार कर रहे होंगे कि नई अपडेट क्या होगी। तो वही जो नई अपडेट आई है रिक्रूटमेंट के हवाले से मैं आप सभी एस्पिरेंट्स तक वो वीडियो लेके आया हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप दिलचस्पी से इस वीडियो को देखेंगे और इस वीडियो को आगे तक ज़रूर शेयर करेंगे। जम्मू कश्मीर के जॉब एस्पिरेंट्स के लिए आज की अपडेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि JKSSB की तरफ से एडवर्टाइजमेंट नोटिफिकेशन नंबर 8 ऑफ 2026 रिलीज कर दी गई है। इस नोटिफिकेशन में अलग अलग डिपार्टमेंट्स में टोटल 518 वैकेंसी अनाउंस की गई है। आज की वीडियो में हम सिर्फ वैकेंसीज की काउंटिंग नहीं करेंगे बल्कि डिपार्टमेंट वाइज पोस्ट, डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसीज, क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, कैटेगरी वाइज और एज रिलैक्सेशन, साथ ही एप्लीकेशन फीस क्या होगा और फॉर्म डेट्स और दूसरे इंपॉर्टेंट कंडीशंस की डिटेल में इस वीडियो में आपको बता दूंगा। इसलिए वीडियो को स्किप किए बिना एंड तक ज़रूर देखें क्योंकि हो सकता है आपकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग कोई इंपॉर्टेंट पोस्ट इस नोटिफिकेशन में हो, और अगर आपके फ्रेंड्स या फैमिली में कोई JKSSB की प्रिपरेशन कर रहा हो तो वीडियो उनके साथ भी ज़रूर शेयर करें और जॉब्स अपडेट हब इंफॉर्मेशन को ज़रूर सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहले नोटिफिकेशन की ओवरऑल ब्रेकअप समझ लेते हैं। एग्रीकल्चर एंड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में टोटल 46 वैकेंसीज रखी गई है और हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में 421 वैकेंसीज रखी गई है। हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में 48 वैकेंसी अनाउंस हुई है, जबकि लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट में 3 वैकेंसीज हैं। इन सभी को मिलाकर टोटल जो वैकेंसीज है वो 518 बनती है, यानी 10th 12th डिप्लोमा और ग्रेजुएशन क्वालिफाइड कैंडिडेट्स के लिए डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल। अब एप्लीकेशन शेड्यूल बहुत इंपॉर्टेंट है। इस रिक्रूटमेंट की ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स 10 सितंबर 2026 से स्टार्ट होंगे और अब एप्लीकेशन शेड्यूल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस रिक्रूटमेंट की जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स की जो प्रोसेस रहेगी वो 10 सितंबर 2026 से स्टार्ट होंगी और कैंडिडेट्स 9 अक्टूबर 2026 तक अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। इसलिए एलिजिबल कैंडिडेट्स को डॉक्यूमेंट्स पहले से रेडी रखना चाहिए ताकि एप्लीकेशन विंडो ओपन होने के बाद फॉर्म फिलअप करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। अब एज लिमिट की तरफ आते हैं। इस रिक्रूटमेंट के लिए जनरल एज रिक्रूटमेंट मिनिमम 18 ईयर्स और मैक्सिमम 40 ईयर्स रखी गई है। रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स को एप्लीकेबल रूल्स के अकॉर्डिंग एज रिलैक्सेशन मिलेगी। नोटिफिकेशन में SC के लिए 43 ईयर्स, ST के लिए 43 ईयर्स और RBI के लिए भी 43 साल तक मैक्सिमम एज की प्रोविजन मेंशन। एप्लीकेशन फीस भी कैंडिडेट्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ओपन मेरिट और RBI कैंडिडेट्स को 600 फीस एप्लीकेशन पे करनी होगी, जबकि SC ST EWS और PWD कैंडिडेट्स के लिए फीस 500 रखी गई है। सिलेबस की बात करें तो इन पोस्ट्स के लिए सिलेबस सेपरेटली नोटिफाई किया जाएगा, इसलिए कैंडिडेट JKSSB की ऑफिशियल वेबसाइट पर आने वाले सिलेबस अपडेट को भी फॉलो करते रहें। चलिए अब एग्रीकल्चर एंड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की इंडिविजुअल पोस्ट्स को देखते हैं। यहाँ सीनियर कैनिंग अटेंडेंट लेवल 2 की वैकेंसी है। इस पोस्ट्स के लिए कैंडिडेट का मैट्रिक या इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन होना चाहिए और साथ में 6 मंथ्स की ट्रेनिंग इन फ्रूट प्रिजर्वेशन होनी चाहिए, यानी सिर्फ मैट्रिक क्वालिफिकेशन देखकर अप्लाई ना करें, रिक्वायर्ड ट्रेनिंग कंडीशन भी इंपॉर्टेंट है। एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर साइड पर हॉर्टिकल्चर टेक्नीशियन ग्रेड 4 की वैकेंसी भी है। श्रीनगर में 3 वैकेंसी है। इसके लिए कैंडिडेट का 12th पास होना चाहिए और साथ में 1 ईयर बेसिक हॉर्टिकल्चर ट्रेनिंग पास की नॉलेज भी होनी चाहिए। इस पोस्ट के लिए इस पोस्ट के लिए बडगाम में 4, शोपियान में 3, कुलगाम में 5 और गांधरबल में 4 वैकेंसीज हैं।
इसके बाद पुलवामा में 4, अनंतनाग में 8, राजौरी में 1, पुंछ में 3 पोस्ट्स, बांडीपुरा में 2 पोस्ट्स और बारामूला में 6 और कुपवारा के लिए 2 वैकेंसीज हैं। यानी हॉर्टिकल्चर टेक्नीशियन ग्रेड 4 के कैंडिडेट्स अपने कंसर्न डिस्ट्रिक्ट की वैकेंसी को केयरफुली चेक करें और क्वालिफिकेशन के साथ ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट भी कंप्लीट होनी चाहिए। अब आते हैं सबसे बड़े डिपार्टमेंट यानी हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट पर, जहां टोटल 421 वैकेंसीज है। इस डिपार्टमेंट में डिफरेंट टेक्निकल और मेडिकल रिलेटेड पोस्ट्स इंक्लूड की गई है। सबसे पहले हेल्थ एजुकेटर लेवल 6 की, इसमें 15 वैकेंसीज हैं जो डिवीजन कश्मीर के लिए है। इस पोस्ट के लिए कैंडिडेट के पास किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से साइंस के साथ ग्रेजुएशन होना चाहिए। अगर आपने रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से बीएससी या रिलेवेंट साइंस ग्रेजुएशन की है तो डिटेल नोटिफिकेशन की कंडीशंस के अकॉर्डिंग आप इस वैकेंसी को कंसिडर कर सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट है सैनिटरी इंस्पेक्टर लेवल 6D। इस पोस्ट की 14 वैकेंसीज रखी गई है डिवीजन कश्मीर के लिए। इन पोस्ट्स के लिए सैलरी स्केल नोटिफिकेशन में दी गई है और क्वालिफिकेशन के तौर पर कैंडिडेट को 12th पास होना चाहिए। साथ ही मिनिमम 2 साल का डिप्लोमा इन सैनिटेशन एंड पब्लिक हेल्थ किसी रिकॉग्नाइज्ड मेडिकल इंस्टीट्यूट से होना रिक्वायर्ड है। इसलिए यहाँ भी सिर्फ 12th पास होना सफिशिएंट नहीं है, रिक्वायर्ड डिप्लोमा कंडीशन को फुलफिल करना जरूरी है। अब बात करते हैं जूनियर फार्मासिस्ट वैकेंसी की, जो कैंडिडेट्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट पोस्ट है। बडगाम में जूनियर फार्मासिस्ट की 27 वैकेंसीज है, श्रीनगर में 6, गांधरबल के लिए 11 वैकेंसीज है और पुलवामा में 40 वैकेंसीज है। इसी के अलावा शोपियान में 4, कुलगाम में 34, अनंतनाग में 20, कुपवारा के लिए 29 पोस्ट है, बारामूला के लिए 36 और बांडीपुरा में 4 वैकेंसीज अनाउंस की गई है। जूनियर फार्मासिस्ट के लिए कैंडिडेट का 12th विद साइंस होना चाहिए और फार्मेसी के रिलेवेंट फील्ड में डिग्री या डिप्लोमा किसी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से होना चाहिए। इसके बाद पैरामेडिकल असिस्टेंट लेवल 4 की वैकेंसी है। बांडीपुरा में 1 वैकेंसी रखी गई है। इस पोस्ट के लिए कैंडिडेट का 12th पास होना और रिलेवेंट फील्ड में रिक्वायर्ड डिप्लोमा होना चाहिए। अगर आप 12th पास है और रिक्वायर्ड डिप्लोमा नहीं है तो एलिजिबिलिटी कंडीशन को केयरफुली चेक करें। नेक्स्ट है जूनियर थिएटर टेक्नीशियन, बडगाम के लिए 2 वैकेंसी है। इस पोस्ट के लिए कैंडिडेट का मैट्रिक या अबो क्वालिफिकेशन होना चाहिए और रिलेवेंट फील्ड में डिप्लोमा रिक्वायर्ड है। इस पोस्ट के लिए गांधरबल में 1 वैकेंसी है, पुलवामा के लिए 1, कुलगाम के लिए 3 और बारामूला के लिए 3 वैकेंसी रखी गई है। अब जूनियर ऑप्थेल्मिक टेक्नीशियन की वैकेंसीज को देखते हैं। बडगाम में इन पोस्ट्स के लिए 8 वैकेंसीज है, गांधरबल के लिए 1, पुलवामा में 2, कुलगाम में 1, अनंतनाग में 2, बारामूला के लिए 2 पोस्ट और बांडीपुरा के लिए 1 पोस्ट रखी गई है। इस पोस्ट के लिए कैंडिडेट का मैट्रिक क्वालिफिकेशन होना चाहिए और रेलेवेंट फील्ड में डिग्री या डिप्लोमा की रिक्वायरमेंट है। यहाँ भी फाइनल एलिजिबिलिटी डिटेल नोटिफिकेशन की एग्जैक्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग चेक करनी होगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पोस्ट है जूनियर लैब टेक्नीशियन की। बड़गाम में 8 वैकेंसीज है। इस पोस्ट के लिए कैंडिडेट का मैट्रिक पास होना चाहिए और 2 साल का डिप्लोमा इन लैब टेक्नीशियन रिक्वायर्ड है। इन पोस्ट्स की बात करेंगे कि किस डिस्ट्रिक्ट में कितने पोस्ट निकाले गए हैं। जूनियर लैब टेक्नीशियन श्रीनगर के लिए 4 पोस्ट्स है, गांधरबल के लिए 1, पुलवामा में 4, शोपियान में 1, कुलगाम में 5 और अनंतनाग में 4, कुपवारा के लिए 3 पोस्ट्स, बारामूला के लिए 8 पोस्ट है और बांडीपुरा में 2 पोस्ट्स रखे गए हैं। अगर आपके पास रिक्वायर्ड लेबोरेटरी क्वालिफिकेशन है तो अपने डिस्ट्रिक्ट की वैकेंसी जरूर चेक करें। अब आते हैं जूनियर स्टाफ नर्स की वैकेंसी के लिए। ये भी कैंडिडेट के लिए इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी है। इस पोस्ट के लिए कैंडिडेट का 10th पास होना चाहिए और साथ में जीएनएम क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से रिक्वायर्ड होना चाहिए। यानी सिंपल लैंग्वेज में कहें तो 10th प्लस जीएनएम क्वालिफिकेशन वाले कैंडिडेट इस पोस्ट की डिटेल एलिजिबिलिटी को चेक कर सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट वाइज देखेंगे तो जूनियर स्टाफ नर्स की जो पोस्ट है, किस डिस्ट्रिक्ट में कितने पोस्ट है वो भी आप सुने कि कितनी पोस्ट है किस किस डिस्ट्रिक्ट के लिए। पहले बात करते हैं पुलवामा में 11 पोस्ट रखी गई है, कुलगाम में 10, अनंतनाग में 2, कुपवारा में 4, बारामूला में 8, श्रीनगर में 5, गांधरबल में 1 और बडगाम में 7 वैकेंसीज हैं। अब बात करते हैं FMPSW वैकेंसी की। बडगाम में 4 वैकेंसी है। इसके लिए कैंडिडेट का मैट्रिक पास होना चाहिए और साथ में FMPSW डिप्लोमा रिक्वायर्ड है। इन पोस्ट्स के लिए श्रीनगर के लिए 4 पोस्ट रखी गई है, गांधरबल के लिए 2, पुलवामा के लिए 6, शोपियान के लिए 1, कुलगाम के लिए
6 और अनंतनाग के लिए 5। साथ ही कुपवारा की बात करेंगे, कुपवारा के लिए इन वैकेंसीज के लिए वैकेंसीज रखी गई है 8, बारामूला के लिए 6 और बांडीपुरा में 4 वैकेंसीज है। इसके बाद MMPHW की वैकेंसी है। अगर कैंडिडेट ने 10th पास किया है और MMPHW में रुकया डिप्लोमा कंप्लीट किया हुआ है तो वो इस पोस्ट की एलिजिबिलिटी चेक कर सकता है। डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसीज की बात करेंगे, भड़गाम के लिए 2 पोस्ट है, गांधरबल में 1, पुलवामा के लिए 3, शोपियान के लिए 1, कुलगाम के लिए 3, अनंतनाग के लिए 2 पोस्ट है, कुपवारा के लिए 2 पोस्ट और बारामूला के लिए भी 3 पोस्ट रखी गई है। साथ ही बांडीपुरा के लिए भी 2 पोस्ट रखे गए हैं। अब हम हायर एजुकेशन की तरफ मूव करते हैं, जहां टोटल 48 वैकेंसी है। नोटिफिकेशन में डिफरेंट पोस्ट मेंशन की गई है, इसलिए कैंडिडेट्स को अपनी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग रेलेवेंट पोस्ट आइडेंटिफाई करना जरूरी है। इसके साथ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट में भी वैकेंसी है, जहां टोटल 3 वैकेंसी अनाउंस की गई है। इन वैकेंसीज में सुपरवाइजर पोस्ट इंक्लूड है। इस पोस्ट के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन मैट्रिक पास रखी गई है। यहाँ कैंडिडेट्स के बीच एक कॉमन कंफ्यूजन होता है कि अगर मिनिमम क्वालिफिकेशन मैट्रिक है और किसी कैंडिडेट के पास ग्रेजुएशन या कोई हायर क्वालिफिकेशन है तो क्या वो अप्लाई कर सकता है। अगर नोटिफिकेशन में मैक्सिमम क्वालिफिकेशन की कोई रिस्ट्रिक्शन मेंशन है तो सिर्फ हायर क्वालिफिकेशन होने की वजह से कैंडिडेट ऑटोमेटिकली इन एलिजिबल नहीं होता, लेकिन फाइनली एलिजिबिलिटी हमेशा ऑप्शन नोटिफिकेशन की एग्जैक्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग ही डिसाइड होगी। रिक्रूटमेंट से रिलेटेड फाइनल इंफॉर्मेशन हमेशा JKSSB की ऑप्शन नोटिफिकेशन और ऑप्शन वेबसाइट से ही कंफर्म करें। ये थी कुछ जानकारी रोजगार के हवाले से। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।